ये भारत है, लोकतंत्र के देश है। इस तानाशाही भारत में नहीं चलेगा। आज मोदी या नरेंद्र मोदी या बिहार में सम्राट चौधरी चाह रहा है कि तानाशाही के सरकार चला है, नहीं हम चाहेंगे। लगभग 4-5 छोड़े होंगे। हाँ, हम उधर ही थे। यहाँ आंसू गोले छोड़े गए हैं, यहाँ जबरन बैरिकेड लगा के आया नहीं दिया जा रहा है। क्यों? हम बस पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर सीधा आप देख सकते हैं बिहार के पटना राजधानी से, जहां की नीट पेपर को लेकर जो है अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। काफी संख्या में यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस मुस्तैद है बैरिकेडिंग के पास इसे रोकने के लिए। आपको बता दें कि ये सभी विद्यार्थी जो है राजभवन के लिए निकले हैं। अब देखा जाएगा कि राजभवन तक पहुंच पाएंगे या नहीं। और भीषण गर्मी है, आप देख सकते हैं छाते लेकर जो है वो परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे अलग अलग जगह से, बिहार के अलग अलग जगह से यहाँ पे पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे आंसू गोला भी छोड़ा गया था, लाठी चार्ज भी किया गया था। हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से। हाँ भैया, कहाँ से हैं? हमें बैठना पड़ रहा है। हम पटना ही के जी। लाठीचार्ज भी हुआ? बिल्कुल हुआ, लाठी चार्ज हुआ, हम पे टीयर गैस छोड़ा गया और वाटर कैनन से भी अटैक किया गया और कुछ बच्चों को जो है डिटेंशन भी किया गया है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद ओवैस हुआ। कहाँ से कहाँ तक मार्च है? जी, हमारा मार्च स्टार्ट होने वाला था 22 जुलाई गांधी मैदान गेट नंबर 10 से राजभवन तक हम लोग पीसफुली जाने वाले थे, लेकिन पुलिस हमें पीसफुली जाने नहीं दे रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे हाथ में झंडा है, जबान पे भगत सिंह का नारा है, हाथ में तिरंगा है, लेकिन देखिए पुलिस हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। हमारा हक नहीं बनता इंसाफ लेने का? हम क्या मांग रहे थे? ज्यादा से ज्यादा इंसाफ चाहिए था नीट के पेपर में। दिल्ली का हाल जान रहे हैं? जी, दिल्ली का हाल जान रहे हैं? जी, दिल्ली का जान, दिल्ली के जो हमारे प्रोटेस्ट है उनके समर्थन में ही आज हमने भी प्रोटेस्ट निकाला है, हमारे दोस्तों के, भाइयों के, हमारे स्टूडेंट्स के समर्थन में ही। शुक्रिया आपका। अच्छा, और ये सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं पटना से, जहाँ की नीट पेपर को लेकर जो है अभ्यर्थी जो है प्रदर्शनी जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची है और लगातार जो है वो नारे लगा रहे हैं। पटना से, बोरिंग रोड से। कहाँ तक मार्च है? जी, हम लोग आए गांधी मैदान 10 गेट नंबर 10 से यहाँ तक आए चल के। क्या नाम हुआ आपका? जयती। आपने क्या कुछ देखा यहाँ पे? जी, यहाँ में जनता में, छात्राओं में बहुत आक्रोश है। पुलिस की जो बर्बरता हुई है दिल्ली में जंतर मंतर, उसका गुस्सा, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियां हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके लिए छात्र आक्रोश में है, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या? लाठीचार्ज भी हुआ है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, पुलिस ने छोड़े। पनाश के सामने साउथ गांधी मैदान के पास लाठीचार्ज हुई है, उसके बाद भी छात्र डटे रहे और हम लोग यहाँ से चल कर आए हैं पैदल। मैं पुनपुन से आ रही हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। कहाँ से कहाँ तक मार्च क्यों निकाल रहे हैं? ये मार्च हमारे लिए निकला है। नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसमें जो बच्चे मरे हैं उनके लिए मार्च हमने निकाला है। हम कोई टेररिस्ट नहीं है जो अपने कॉस्ट्यूम पहन के जो पुलिस वाले यहाँ खड़े, हम कोई टेररिस्ट नहीं है जिनमें टीयर गैस फेंका जा रहा है। हम कोई टेररिस्ट है, स्टूडेंट है, अपना हक मांग रहे हैं। हम बस इतना चाह रहे हैं हमारा एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो, अच्छे से रिजल्ट आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या इसके लिए आप हमें इतना मारिएगा, लाठीचार्ज करिएगा? लाठीचार्ज हुआ है, टीयर गैस हुआ है, वाटर वाला किया गया है, बहुत ज्यादा हुआ है। लाठीचार्ज पे पूरा बच्चों को मारा गया है। डराने का कोशिश कर दिया जा रहा है। क्या हम लोग डर जाएंगे? नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, सरकार से नहीं डरेंगे। क्या? राजभवन तक है, राजभवन तक जी। ये सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं पटना से। लाठी लेके तैयार हम लोग को मारने के लिए, लाठी लेके तैयार, लाठी लेके तैयार। जो जंतर मंतर पे जो गलत काम किया गया है उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। और जिस तरीके से लड़की लोग के साथ हड़ताल किया गया है बहुत निंदनीय चीज है। इसलिए हम लोग इसलिए बाइकआउट करते हैं और धर्मेंद्र को इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे जैसे दे वो उसको।
इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम मातरम। जो सरकार की तानाशाही है बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारा राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ में वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। स्टूडेंट्स स्पेशली नहीं करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश देख लीजिए 1993 का, जिसमें कहा गया कि राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली राइट टू लाइफ। लेकिन हमारा राइट टू लाइफ, हमारा राइट टू एजुकेशन का है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 सारा इन्फ्रिंज हो रहा है। हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है वो इन्फ्रिंज किया जा रहा है। हम ऐसे देश में कैसे रहेंगे? हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम अपना मांग रख रहे हैं और पीसफुली रख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई भी मारपीट होती है, स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, वो पुलिस प्रशासन की तरफ से होगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ और आप भी देख रहे हैं, कोई किसी के हाथ में कुछ नहीं, वो बैरिकेड से हटाया जा रहा था, वहां से लगा है। तो मैं ये कह रही हूँ, आप देख रहे हो किसी के हाथ में कुछ नहीं है, हम किसी पे मार नहीं सकते। सेल्फ डिफेंस में भी हम सरकारी नौकरों पे हाथ नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम पर हाथ वगैरह उठाएगी। हम पूरा ये विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमारा सहयोग करिए और हमें राजभवन तक जाने दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, मैं गेट नंबर 10 गांधी मैदान और राजभवन के लिए जा रही हूँ। अब मैं जंतर मंतर भी गई थी, कल ही आई हूँ। जंतर मंतर से जी जी क्या जी, नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी नाम है, पटना लॉ कॉलेज के छात्रा हूँ मैं। 20 तारीख का जो जंतर मंतर जी, हाँ, मैं से संसद मार्च था, मैं क्या वहाँ कुछ की आई विटनेस हूँ। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था वहाँ पे, जितने भी जो भी जनरेशन के लोग थे, जंजी ही नहीं सारे, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था। सबके हाथ में फूल, किताबें और इतना कोऑर्डिनेशन, वो कंपैशन, सबके काइंडनेस हाथ में थी भाई, कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। एक कचरा तक इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं। वैसे बच्चों को इतना मारा गया, लाठी में कील लगा करके लाठियां मारी गई हैं, आंसू गोला छोड़ा गया है भाई। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकारी नौकरों पर हाथ नहीं छोड़ सकते सेल्फ डिफेंस पे, तो आप हमें जान से मार दोगे। ऑलमोस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर करा है आपने, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे आंसू गोला छोड़ा गया? जी बिल्कुल छोड़ा गया। मैं थोड़ा लेट आई हूँ, मुझ पे नहीं गिरा है। नहीं, इधर भी छोड़ा गया, हम लोग यहीं पे थे। कितने छोड़ा गया? मेरे दोस्त लगभग भी 4-5 छोड़े उधर होंगे, लगभग 4-5 छोड़े होंगे। आपने देखा? हाँ, हम उधर ही थे, वहीं पे थे। यहाँ आंसू गोले छोड़े गए हैं, यहाँ जबरन बैरिकेड लगा के आया नहीं दिया जा रहा है। क्यों? हम बस पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना मांग। राइट टू एजुकेशन हमें इंडिया नहीं देगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देगा। देखिए, आप देख रहे हैं, मैं लॉ पढ़ के, हमारे जो और बच्चे हैं पढ़ के क्या करेंगे? जो कंपलसरी एजुकेशन हमारा होता है वही हमसे छीना जा रहा है। तो हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपने डिग्निफाइड लाइफ को जी पाएंगे? एजुकेशन इज राइट टू लाइफ। मांग यही है कि हम लोग का जैसे जो भी एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। और जब ये सरकार है, हाँ, टाइम से एग्जाम नहीं होता है, पेपर लीक जब हो ही जाता है तो हम लोग का क्वेश्चन पेपर है, खुद सरकार में जो है शिक्षा मंत्री सौ के बात एक, ये भारत है, लोकतंत्र के देश है, इस तानाशाही भारत में नहीं चलेगा। आई मोदी या नरेंद्र मोदी या बिहार में सम्राट चौधरी चाह रहा है कि तानाशाही के सरकार चला है, नहीं हम चलने देंगे, नेपाल बना देंगे 1 मिनट में। नेपाल देखे थे ना, हम लोग चुने कि समय से एग्जाम, एक भी भारत में या बिहार के बात करे कि समय से एग्जाम नहीं होता, और जो भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसा कहाँ नियम है? क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार। कहाँ से हैं? हम तो पटना से हैं जी। अच्छा, आंसू गोला भी छोड़ा गया? हाँ, आंसू गोला, लाठीचार्ज। पूरा लाठीचार्ज लड़कन के मार के फोड़ दी गया है। कितने भाई बहन को कपार फूट गया है। अच्छा, आपको कितना लाठी लगा? हमको 2 लाठी लग गया, देखिए पीछे लग गया है। तो दिल्ली का हाल जान रहे हैं? दिल्ली के बहुत हाल जाने था, तब तो यहाँ पे बिहार से आंदोलन स्टार्ट हो गया। ये आंदोलन नहीं रुकेगा अब, जब तक धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी नहीं हटेगा, इस्तीफा देगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।